देश में आईएएस बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जो कभी बंद नहीं होने वाली। यहाँ कुत्ते भी खम्भों पर मूतने से डरते हैं कि कहीं कोई आईएएस अफसर उनके इलाके का इंस्पेक्शन ना कर ले। इस ढाबे को देखिए, कलेक्टर दा ढाबा। न जाने कितने ही कलेक्टरों की तोन इसी ढाबे की देन है। इन रजिस्टरों को देखिए, पड़े पड़े ये भी उधार से मोटे हो गए हैं और ये आंखें इंतजार में हैं कि एक दिन नीली बत्ती में कलेक्टर साहब वापस आएंगे और अपना उधार क्लियर करके जाएंगे। कोई नहीं आएगा रवीश जी। आदमी एक बार देश की सेवा में लग जाता है तो हम जैसे लोग कहाँ ही याद रहते हैं उसे। सही बात है भाई, लोग जब देश की सेवा में लग जाते हैं तो देश को किए वादे तक भूल जाते हैं। आपका उधार क्या चीज है? तो आप हमें ये बताइए, ये जो कलेक्टर ढाबा है ये किस कलेक्टर की याद में है? हमारी याद में रवीश जी। पर आप तो जीवित हैं जी। लेकिन हमारे अंदर का कलेक्टर वो तो मर चुका है ना रवीश जी। 9 साल तैयारी किए थे, यहीं रहते थे मुखर्जी नगर में। माचिस की डिबिया जितना कमरा था और उसमें माचिस के तिलियों जितने लोग। यूपीएससी पैशन था हमारा, पैशन। एक बार डिबेट करते थे तो बड़े बड़े कलेक्टरों के प्राण फकीर हो जाते थे। पॉलिटिकल साइंस के इंतजामुल हक थे हम। मैच की तरह प्री और मेंस तो निकाल लेते थे, एक साल अंग्रेजी की वजह से इंटरव्यू में जाके हक देते थे। और फिर जब आखिरी अटेम्प्ट भी खत्म हो गया तो घर गए, अपने अंदर के आईएएस को पकड़ा, कोने में दबाया और कहा भौसड़ी के कच 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 कच, गला दबाया और मार दी। मार दिए तो मारने के बाद जलाए कि दफनाए? रवीश जी, अब आप इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। देखिए, इवन द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ यू आर टॉकिंग लाइक एन आईएएस अफसर। मतलब जिंदा है अंदर अभी आईएएस। आप तो कहे कि मार दिए थे जी। कभी कभी जिंदा हो जाता है रवीश जी। वो क्या कैमरा लाइमलाइट देख के थोड़ा सा लगता है जाम्बी कलेक्टर है, मर के जिंदा हो जाता है। हम भी हॉलीवुड देखते हैं भाई। तो आप ये बताइए कि जब यूपीएससी नहीं निकला तो पत्रकार काहे नहीं बन गए? बहुत लोग ऐसा करता है। सोचे थे रवीश जी, लेकिन फिर लगा कि कोई हमारा मर्डर वर्डर कर देगा तो प्लान कैंसिल कर दिया। आपको तो पता ही होगा आजकल कितने मर्डर कर जाते हैं पत्रकारों के, गोली वोली मार देते हैं। हमको भी धमकी आता है जी मर्डर का। किससे रवीश जी, किससे? अब आप इसे पॉलिटिकल मत बनाइए जी। हैं क्या है कि बरखा का मुंह बोला भाई हमारे पीछे पड़ा है, कहता है कि बरखा को भूल जाओ नहीं तो जान मार देंगे। हम भी कहे हमारी जान तो बरखा में है, अपनी बहनिया को मार दोगे। कुछ देर बाद ढाबे पे भावी आईएएसों का जमावड़ा लग गया, जहां मेरी बात कमल शर्मा से हुई जो 2 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सर मुझे तो आईएएस बनना ही पड़ेगा ना, नहीं तो खानदान का नाम डूब जाएगा। अब ऐसा है, मेरे पापा आईएएस, मेरे पापा की मम्मी आईएएस, मेरे पापा की मम्मी के पति भी आईएएस, और तो और मेरे पापा के बेटे की वाइफ का पति भी आईएएस। तो बताइए उस हिसाब से मैं कौन हुआ? उत्तर सही देंगे तो ये बचा हुआ गुलाब जामुन खिलाओगे जी? पूरा खाइए सर, और भी मंगवा के दूंगा। तुम वाइफ हुए, हार गए ना सर गुलाब जामुन। मैं भी आईएएस हुआ ना सर, इसलिए तो पढ़ रहे हैं। तो मतलब आपकी हालत राहुल गांधी जैसी है कि फैमिली गांधी है तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। चलो 30 रुपये होगा तुम्हारे। 30 रुपये? मेरे 30 रुपये? ना 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 ना, कोई करप्शन नहीं होगा, कोई करप्शन होगा। नेता साले सब भरेंगे, विकास बेंचो हम करेंगे। मुझे रिश्वत ना दे सिविलियन, आई हैव सेल्फ रिस्पेक्ट इन मिलियन। अरे रिश्वत नहीं दे रहे। अरे यार देखो बेटा, एक बात बता दो, 70 रुपए की थाली है, ठीक है? 100 रुपए तुमने हमें दिए तो बचे हुए 30 रुपए तुम्हारे हुए ना। हाँ, द्रौपदी को दाम में रिश्ता रखा है, तू अपनी काली कमाई मेरे पास रख। ठीक है, तुम कंटिन्यू रखोगे। हाँ। पैसा दो बे।